इसमें इसमें भृगु नंदी नाड़ी में 2-12 का हिसाब चलता है। 2-12 का मतलब होता है प्लेनेट आगे पीछे। अब जैसे हमारे पास मान लो एक कुंडली है, हमारे पास मान लो ये कुंडली है, यहाँ पर अगर गुरु बैठा हुआ है और यहाँ पर आपका मंगल बैठा है और यहाँ पर आपका शनि बैठा है, तो गुरु इनसे भी लिंक होगा, दोनों से ना। जी मैम। तो गुरु इन दोनों से भी लिंक बनाएगा, मतलब 2-12 का कनेक्शन, मतलब 2-12। ओके ओके मैम। ये इस तरीके से चलेगा। और सर मतलब लेफ्ट राइट के प्लेनेट भी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन कितने डिग्री तक में जुड़ेंगे, कितने डिग्री तक में जुड़ेंगे लेफ्ट राइट के जो प्लेनेट होंगे, ये प्लेनेट आपके जो जुड़ेंगे ना सर, ये 0 से 3 डिग्री तक के प्लेनेट अपने वाले घर का भी रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर शनि बैठा है ना सर, अगर ये शनि 0 से लेकर 3 डिग्री तक के बीच में है, अगर ये शनि वक्री है या 0 से 3 डिग्री तक के बीच में है, तो वो गुरु के साथ कंजंक्शन में माना जाएगा सर। ओके मैम। ठीक है, तो वो गुरु के साथ कंजंक्शन में माना जाएगा। मतलब 0 से 3 डिग्री तक का ग्रह अपने बैक वाले घर का रिजल्ट देता है। समझा मैम, समझा। ठीक है सर, अपने बैक वाले घर का रिजल्ट देता है। कहीं पर भी डाउट हो सर मुझे टोक कर पूछ लेना। और शनि और गुरु एक ही घर पे है तो मैम? तो भी सर शनि और गुरु यदि एक ही घर में है तो भृगु नंदी नाड़ी में इसे कर्म धर्म योग कहा गया है। ओके ओके मैम। भृगु नंदी नाड़ी में इसे कर्म धर्म योग कहा गया है। ऐसे इंसान को काम की कभी कमी नहीं होगी। ओके मैम। ऐसा कहा गया भृगु नंदी नाड़ी में। लेकिन जो 100% काम करता है वो क्या है? 159 का ट्राइन, 159 का ट्राइन, 10 का ट्राइन, आपका 3, 7, 11 का ट्राइन, और आपका इधर 4, 8, 12 का ट्राइन। ये 100% रिजल्ट देते हैं। ओके मैम। ठीक है सर, ये 100% रिजल्ट देते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से है सर। इसमें सर हम लोग 3 लगन लेंगे। इसमें सर हम लोग 3 लगन लेते हैं। एक तो आपके जन्म वक्त का चार्ट होता है, मैं आपको 1 मिनट में उसको खोल रही हूँ चार्ट को। एक हमारा भाव चलित चार्ट होता है, और सर भाव चलित चार्ट इसमें कौन सा होगा हमारा? जो पराशर में होता है, जो वैदिक हम लोग देखते हैं ना सर, वैदिक में जो चार्ट होते हैं इसमें वही वाला चार्ट हम लोगों का भाव चलित चार्ट है। और सर इसमें एक चार्ट होता है आपका गोचर का चार्ट। 1 मिनट सर मैं चार्ट निकाल रही हूँ। हेलो, सॉरी। 1 मिनट, सॉरी। हाँ कुछ नहीं, मैं भी ये चार्ट खोल रही थी। हाँ इस तरीके से सर हमारे सामने चार्ट निकल के आया। ठीक है, ये चार्ट हम लोग लेंगे सर। अनदर सॉफ्टवेयर है मैम? हाँ सर, ये पराशर लाइट है सर। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है सर। इसी में ही हम लोग भाव चलित चार्ट और गोचर चार्ट देखेंगे। ये हम जो प्लेनेट देख रहे हैं इसमें इस टाइम का चार्ट है ये, और इस टाइम पे जैसे जैसे प्लेनेट गोचर कर रहे हैं मतलब ट्रांजिट कर रहे हैं। अब आपका जो मर्जी लगन का चार्ट है, अब आपके यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो सकता है, 5 नंबर लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर राशि पर क्या कोई प्लेनेट अभी गोचर कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। और आपके 10 नंबर राशि में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट बैठा है, उसके ऊपर से ये सारे प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पर आपको क्या रिजल्ट आएगा वो ये प्लेनेट बताते चलेंगे। ठीक है ना सर, वो ये प्लेनेट बताएंगे। इसमें ही हम लोग भाव चलित चार्ट लेते हैं। इसका भाव चलित चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। ये तो गोचर है ना?
ये ये गोचर गोचर, हाँ ये क्योंकि मैंने अभी का चार्ट निकाला है ना, तो इस वजह से गोचर हो गया ना ये, तो ये गोचर हो गया हम लोगों का। तो इसी में ही भाव चलित भी आता है, इसका मेरे को भी इतना ज्यादा वो किया नहीं है ना हम लोगों ने, तो इसमें मैं देखूंगी कौन सा भाव चलित है, इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे वैदिक में भी इसी पर ही काम करना है ना, तो इस वजह से इसमें मैं देख के सर आपको बताऊंगी कि कौन सा वो होता है भाव चलित चार्ट, इसके अंदर कौन सा है। इसमें हमने इसी का ही भाव चलित चार्ट ना, चार्ट्स में जाओ, चार्ट्स में जाओ, मिल जाएगा। देखना एक बार, मैं वही देख रही थी कि भाव चली हुई है, बर्थ चार्ट हो गया, सुदर्शन हो गया, एस्पेक्ट हो गया, ये दशा हो गया, मैं इसी के ऊपर ही ले आऊंगी ना इसको, अभी थोड़ी देर में ना सेटिंग करूंगी इसकी और ऊपर ही लेकर आ जाऊंगी कि इसके साथ में ही मेरा भाव चलित चार्ट भी खुल जाए, सेटिंग कर लूंगी अभी थोड़ी देर में ना इसकी, इसलिए आ नहीं रहा इधर को ना। हाँ ठीक है, एडिट अभी इसमें आ नहीं रहा, मैं देखूंगी इसमें, तो इसमें सेटिंग कर लूंगी मैं भाव चलित चार्ट की, सेटिंग नहीं की हुई है ना, इस वजह से वैसे हो रहा है ये। हाँ तो फिर ठीक है सर, इसी में ही भाव चलित कुंडली भी आती है, वो मैं आपको कल दिखा दूंगी कि इसी में साथ में दिख जाएगी आपको भाव चलित चार्ट भी। क्या भाव लगन था? हाँ हाँ, आपने अभी जब बाद में आप देख लेना आराम से। हाँ ठीक है, बाद में देख लेंगे, अभी इसमें बढ़ते हैं। इसमें हमने सबसे पहले बात करी है, देखो 159 वाला हो गया आपका, 2610 हो गया, 3711 हो गया आपका, ठीक है, और आपका 4812 हो गया, ये 100% रिजल्ट देंगे ही देंगे, ये 100% रिजल्ट देंगे, और 212 वाला प्लेनेट भी 100% रिजल्ट देगा। लेकिन वो कब देगा 100% रिजल्ट? वो जब देगा 100% रिजल्ट हमें, जब उसकी डिग्री 0 से 3% होगी, जब उसकी डिग्री 0 से 3% होगी। अब मान लो किसी का ये चार्ट है, अब हमारे सामने यही चार्ट लगा हुआ है, अब हमारे सामने ये चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर मंगल की डिग्री भी ज्यादा है, और यहाँ पर अगर हम देखें 0 से 3 डिग्री तक कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पर सन बैठा हुआ है 4 डिग्री का। हम मान लेते हैं सन यहाँ पर 0 से लेकर 3 डिग्री तक के बीच में, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं सन यहाँ पर इतने डिग्री का है, लेकिन सन यहाँ पर तो रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन यहाँ का रिजल्ट भी वीनस के साथ में 100% देगा, यहाँ वाले का भी देगा, ठीक है। तो आ जाओ ना, थोड़ा सा सामने पे आ जाओ ना, क्या कह रहे हो? अच्छा सॉरी, हाँ जी हाँ जी, मैं पूछ रही थी फिर पीछे वाले का भी देगा ना, क्योंकि कम डिग्री है तो पीछे वाले का है। लेकिन जब 100% रिजल्ट की बात आती है ना, तो वो जहां पर ये 3 डिग्री तक में है ना, तो वो अपने बैक का भी रिजल्ट देता ही देता है। इसी तरीके से जो प्लेनेट वक्री होगा ना, वो भी अपने बैक वाले घर का 100% रिजल्ट देगा ही देगा, वो भी अपना 100% रिजल्ट देगा ही देगा। इस तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन जो हमारा 29 से लेकर 30 डिग्री तक में रहेगा, सॉरी, जो हमारा 27 डिग्री से 29 डिग्री में प्लेनेट रहेगा, 27 डिग्री से 29 डिग्री में प्लेनेट रहेगा, वो अपने नेक्स्ट वाले का रिजल्ट दे। जैसे इसने बैक में रिजल्ट दिया, अब मान लो ये है मरकरी है, मान लो ये 27 से 29 के बीच में है, तो ये अपने आगे वाले घर का रिजल्ट देगा, तो ये अपने आगे वाले घर का रिजल्ट देगा। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पहले इसे क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को ज्यादा देखना है। नहीं मैम, क्लियर है मैम, ठीक है, ये हम लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है। 0 से 3 डिग्री वाला बैक में रिजल्ट देगा, 27 से 30 वाला आगे वाले घर में रिजल्ट देगा, क्लियर मैम, ठीक है। और ये रिजल्ट होंगे हमारे कितना परसेंट? 100%। ये रिजल्ट हमारे होंगे 100%। वही जो ट्राइन बनेंगे, जैसे इधर 1 का, 5 का, 9 का ट्राइन बन गया, ये रिजल्ट 100% देंगे। अगर मान लो यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ वीनस बैठा हुआ है, अगर ये तीनों भी आपस में मिले हुए हैं, ये तीनों भी आपस में मिले हुए हैं, इसी तरीके से 2 सेकंड हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया और 10th हाउस, ये भी आपस में ट्राइन बनाते हैं। अगर इनमें कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं तो ये भी 100% रिजल्ट देते हैं। मतलब जहां जहां ट्राइन बनेगा वहां 100% रिजल्ट जाएगा। और कौन सा प्लेनेट है जो 100% रिजल्ट देता है? अब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है 7th हाउस पर 100% रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई प्लेनेट ही नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से मंगल राहु से मिला हुआ है, मंगल राहु से मिला हुआ है,
लेकिन मैं ये पूछूं, क्या मंगल और राहु बैठे तो है 2-12 के कनेक्शन से, क्या ये 100% रिजल्ट देने के काबिल है? हैं सर, बोलिए। मैम सॉरी मैम, मैं थोड़ी मिस किया, फिर से बोलिएगा प्लीज। सर ये मंगल है फर्स्ट हाउस में और ये राहु है सेकंड हाउस में, क्या ये दोनों 100% रिजल्ट देने के काबिल है? नहीं मैम। कि दशा में देंगे ना? दशा भी छोड़ दो ना, हम दशा की नाड़ी में दशा देखते ही नहीं है। ये 2-12 ना? 2-12 का, हाँ 2-12 लेते हैं ना, अभी बताया ना मैंने 2-12 लेते हैं। ये बताओ, ये 100% दिख तो रहा है हमें 2-12 का कनेक्शन है, क्या 100% रिजल्ट देते हैं? नहीं मैम, नहीं देंगे। राहु तो 3 हाउस पे रिजल्ट देंगे, राइट मैम? नहीं, 3 हाउस पे भी नहीं देगा। किस लिए नहीं देगा? क्योंकि डिग्री 25 है, 27 नहीं है। ओके ओके, 27 होना पड़ेगा मैम, 27 से 29 के बीच में होना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट घर का रिजल्ट देगा ना। अगर डिग्री 0 से 3 के बीच में होती तो वो मंगल के साथ जुड़ जाता। राइट मैम, राइट मंगल के साथ जुड़ जाता। अगर इसकी डिग्री 27 से 29 के बीच में होती तो ये थर्ड हाउस आता, लेकिन है राइट मैम, राइट राइट राइट। ये यहाँ पर और मंगल और राहु का कितना परसेंट फल मिलेगा हमें? 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। एक बार वापस बोलो, आपने क्यों बोला कि वो मंगल के साथ ये नहीं देगा करके? मेरी बात मैं एक बार सारा दोबारा से दोहराती हूँ जो मैंने अभी तक किया। हम लोग भृगु नंदी नाड़ी में दशा को और अंतरदशा को नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पर दशा लगाओ और अंतरदशा लगाओ, वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन कभी भी इसमें हम लोग दशा अंतरदशा का नहीं उपयोग करते, सिर्फ गुरु लगन कुंडली के लिए हम लोग दशा और अंतरदशा का उपयोग करेंगे। इसमें 100% रिजल्ट कौन से प्लेनेट देते हैं? 2-12 100% रिजल्ट देता है, लेकिन कब देता है? अगर कोई प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस में बैठे प्लेनेट की डिग्री 0 से 3 डिग्री तक में है, तो वो उसके साथ में 100% रिजल्ट देगा। अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की डिग्री 0 से 3 डिग्री तक के बीच में है, तो वो हम लोगों को 100% रिजल्ट देगा मंगल के साथ मिलकर। ठीक है ना? अब इसी तरीके से देखें कि थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, एग्जांपल के लिए थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राहु की डिग्री है 25। अब हम देखें क्या ये 2-12 का कनेक्शन बना रहा है क्या? यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि यहाँ पर राहु की डिग्री 25, लेकिन जो भी प्लेनेट 27 से 30 डिग्री के बीच में होगा वो अपने आगे वाला नेक्स्ट साइन का रिजल्ट देगा। अब समझे, और कहाँ का रिजल्ट देगा प्लेनेट? अपने से 7वां, अपने से 7वीं दृष्टि, 7th अपना एस्पेक्ट होगा जो, वो 100% रिजल्ट देगा। अब अभी आप जैसे बोलते हैं कि अभी राहु और मंगल साथ में है, राइट? 25 डिग्री का तो साथ में 2-12 चल रहा है ना? हाँ 2-12 चल रहा है, तो मतलब मार्स 7वीं का रिजल्ट देगा? नहीं, अगर मार्स, मैं कह रही हूँ मंगल 7वें घर का रिजल्ट देगा 100%, मैंने बोला, लेकिन 7वें घर का रिजल्ट देने के लिए वहां 7वें घर में कोई प्लेनेट होना चाहिए। अच्छा, समझे? मतलब अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो रिजल्ट नहीं है? नहीं है। अगर कोई प्लेनेट होगा तभी। अभी जब मैं आपके साथ, अब आप खोल के बैठ गए हो स्क्रीन में, आपके सामने ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। अभी मंगल यहाँ पर बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी में 2-12 वाले प्लेनेट का भी कनेक्शन होता है, लेकिन अभी मंगल राहु का कनेक्शन है, लेकिन वो कितना परसेंट है? 10%, 10%। जैसे अभी अगर मैं देखूं, मेरे सेकंड हाउस में सैटर्न है, फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी और सन है। एक मिनट रुको, मेरा एक मिनट रुको। हाँ जी, बोलना। फर्स्ट हाउस में सूर्य और मर्क्यूरी, सूर्य बुध। सूर्य बुध हो गया फर्स्ट हाउस में, और यहाँ शनि हो गया। ठीक है? हाँ ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं ना। ठीक है, यहाँ सूर्य बुध तो आपस में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि और सूर्य आपस में 10% का रिजल्ट देंगे। उसके लिए ये 100% का रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपके सैटर्न की डिग्री कितनी है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी सैटर्न की डिग्री कितनी है। अगर आपके सैटर्न की डिग्री 0 से लेकर 3 के बीच में है
तो ये 100% रिजल्ट देगा, तो ये 100% रिजल्ट देगा। घर में कोई चाहिए ना प्लैनेट, किसमें? 7वें हाउस में कोई प्लैनेट होना चाहिए ऐसा। 7वें हाउस में कोई प्लैनेट होना चाहिए। अगर वही प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए भी, आप मान लो इधर शुक्र आ गया, ट्रांजिट की बात कर रही हूँ या मैं गोचर की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल शुक्र आ गया, तो इस टाइम पर शुक्र और सूर्य मिल जाएंगे, हाँ शुक्र और बुध मिल जाएंगे। वही है कि भी 7वें घर में जब तक कोई प्लैनेट नहीं आएगा तब तक रिजल्ट किस बात का आएगा, तब तक रिजल्ट किस बात का आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम देखेंगे। अभी कोई डाउट तो बोलो। अभी क्लियर हो गया। गुरु आपकी जन्म कुंडली में गुरु जहां पर भी बैठेगा, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा, आपकी जन्म कुंडली में गुरु जहां पर भी बैठेगा, आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर, गुरु में जुपिटर जहां पर भी बैठेगा, उसकी दृष्टि गंगा जल का काम करेगी, उसकी दृष्टि गंगा जल का काम करेगी। मतलब कहीं पर भी जो नेगेटिव हिसाब बन रहा होगा उसे वो काट देगा, कहीं पर भी जो नेगेटिव हिसाब बन रहा होगा वो उसे काट देगा, वो उसे काट देगा। वो उसे काट देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कंजंक्शन। किसी भी हाउस में दो प्लेनेट बैठे हुए हैं उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। अब हमारे सामने ये चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो जुपिटर और मरकरी की कंजंक्शन है, जुपिटर और सैटर्न की भी कंजंक्शन है, जुपिटर और सन की भी कंजंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर मरकरी के साथ ये सबकी कंजंक्शन बनी हुई है, सैटर्न के साथ ये सबकी कंजंक्शन बनी हुई है, मतलब एक घर में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी कंजंक्शन है। डिग्री का ये नहीं देखना है ना, वो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना कि काम पे जा रहे हैं, किसी का काम बताना है, कुछ बताना है, तो हम लोग डिग्री पर बढ़ेंगे। लेकिन आसपास घर, हाँ, आसपास घर के क्या चीजें होंगी वो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन में बैठे हुए हैं। हमें किसी का प्रोफेशन बताना है, बच्चे के बारे में बताना है, तो हम लोग क्लोज कंजंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लोज कंजंक्शन को देखेंगे। इसमें इस तरीके से अगर किसी के चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की कंजंक्शन होगी, सूर्य और चंद्रमा की युति होगी किसी के चार्ट में, इसे राजा रानी योग बोलते हैं, इसे राजा रानी योग बोलते हैं। सन एंड मून का कंजंक्शन, इसे राजा रानी योग बोलते हैं। अब यहां पर मून किधर बैठा हुआ है? 12th हाउस में। क्या सन और मून का किसी तरीके से कंजंक्शन हो रहा है? नहीं मैम, नहीं है, किसी भी तरीके से क्लोज कंजंक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा, माता पिता हमेशा साथ रहेंगे। अगर किसी के चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की कंजंक्शन होगी तो इसे राजा रानी योग बोलते हैं। माता पिता हमेशा साथ रहेंगे। सूर्य मतलब ईगो है ना, सूर्य में ईगो भी होता है, और चंद्रमा कौन होती है? माँ। माँ में ईगो भी रहेगा, माँ में ईगो भी रहेगा। अब सूर्य हो गया हम लोगों का पिता, चंद्रमा हो गया मन का कारक और भावुकता का कारक, इमोशनलिटी प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। सूर्य के साथ में बैठ गया है, पिता इमोशनल होंगे, माँ गुस्से वाली होगी क्योंकि सूर्य के साथ में बैठ गया चंद्रमा। अब सूर्य के चंद्रमा के साथ सूर्य बैठ गया, अब यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ गया, पिता इमोशनल होंगे, पिता इमोशनल होंगे। ओके ओके मैम, जब क्लोज कंजंक्शन होगा तब? नहीं सर, अगर दोनों साथ में भी बैठे हैं तो भी हम उसको कंजंक्शन में मान के चलेंगे। ओके मैम। जब एक ही घर में दो प्लेनेट बैठे हैं तब तो उसे कंजंक्शन में मानना ही मानना है, लेकिन 2/12 का किस तरीके से मानेंगे हम लोग?
जब आपका क्लोज कंजंक्शन 0 से 3 डिग्री के बीच में हो गया या 27 टू 29 के बीच में हो गया, जी मैम जी, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे। अब मैंने आप लोगों को कुछ कारक तत्व भेजे थे। ट्रेवल का कारक, भृगुनंदी नाड़ी में ट्रेवल का कारक हम लोगों को चंद्रमा बोला गया है। ट्रेवल का कारक चंद्रमा बोला गया है। अब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, पिता ट्रेवल भी करेंगे, पिता ट्रेवल भी करेंगे। पिता ट्रेवल भी करेंगे। मैम ये एक चीज जो प्रॉब्लम होती है मैम, ये मैम हम लोग समाधान कर सकते हैं? सर इसके अंदर समाधान है, वो मैं साथ ही साथ करवाती Okay. चलूंगी समाधान। Okay. इसमें सिर्फ 2 ही प्लेनेट है जो तंग करते हैं हम लोगों को। एक मंगल आपका तंग करेगा, एक केतु तंग करेगा, और एक्टिवेट क्या करना होगा इसमें हमें? जुपिटर, क्योंकि Okay. जुपिटर है इसमें जो सारी चीजों का हम लोगों का उपाय करवाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, इस तरीके से इसमें समाधान होते हैं। मेन Okay, इसमें okay. समाधान रहेगा केतु का, क्योंकि केतु एक ऐसा है, केतु को इसमें भृगुनंदी नाड़ी में केतु को कैंची बोला गया है कि उस चीज के फल काट देता है। अगर शुक्र के साथ केतु वीनस के साथ केतु बैठ गया है आपका, तो वो पैसों से संबंधित और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कमी कर देगा। ठीक है, अगर शनि के साथ केतु बैठ गया है तो काम धंधे में कमी ला देगा आपके। ठीक है, इसी तरीके से। और अगर शुक्र के साथ तो स्पाउस के साथ में कमी कर देगा आपके उसमें रिलेशन में। लेकिन केतु को कुत्ता भी कहा गया है। जिसके भी चार्ट में मंगल केतु साथ साथ में मिलेंगे, तो ये लेडीज के चार्ट की बात कर रही हूं मैं, लेडीज के चार्ट में यदि क्योंकि लेडी भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को पति से कहा गया है। वैदिक में पति गुरु है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में मंगल पति है। पति मतलब हस्बैंड है, लेडीज के चार्ट में मंगल हस्बैंड है। ठीक है ना, लेडीज के चार्ट में मंगल हस्बैंड माना गया है। तो जिसके, और चंद्रमा को बोला गया है यात्रा का कारक, और चंद्रमा को बदलाव का कारक बोला गया है। आप अपने अपने चार्ट में एक चीज ये लगाकर देखना, चंद्रमा जिसके साथ भी बैठेगा वो व्यक्ति बदलाव बड़ी जल्दी आएगा, वो व्यक्ति बदलता रहेगा। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है तो पिता का मन बदलते टाइम नहीं लगेगा। अभी चाय पीनी है तो थोड़ी देर में कहेंगे नहीं मुझे तो कॉफी पीनी है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठा है तो पत्नी में बदलाव बड़ी जल्दी आता रहेगा। मतलब व्यक्ति पलटू होगा, अपनी बात से पलटने वाला होगा। चंद्रमा जिसके साथ भी बैठेगा उससे संबंधित व्यक्ति अपनी बात से पलटने वाला होगा। किसी लेडीज के चार्ट में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो उसका पति, और क्या होता है मंगल, छोटा भाई। भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को पति और छोटे भाई से जोड़कर देखा गया, तो उसका पति या उसका छोटा भाई पलटू होंगे, अपनी बात से पलटने वाले। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे। सूर्य हो गया पिता और चंद्रमा हो गया ट्रैवल आपका, तो पिता अब इसमें विदेश यात्रा क्यों नहीं लिया मैंने? विदेश यात्रा इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि विदेश यात्रा के कारक आपका, फॉरेन ट्रैवल के कारक राहु और केतु होते हैं। चंद्रमा यात्रा करवाएगा, चंद्रमा के बिना यात्रा भी नहीं होगी, लेकिन अगर बात करी जाए फॉरेन की तो वो राहु और केतु करवाते हैं, तो वो राहु और केतु करवाते हैं हम लोगों का। ठीक है, आगे हमारा वही सूर्य चंद्रमा यदि किसी के सेकंड हाउस में बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा किसी के यदि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो हो सकता है फादर उसके कमिश्नर होंगे, हो सकता है फादर कमिश्नर हो। दोनों प्लैनेट या एक ही प्लैनेट? दोनों दोनों दोनों। पिता कमिश्नर होंगे, या अगर डिग्री का कुछ फर्क पड़ जाता है या कहीं से कोई केतु टांग अड़ा देता है तो हो सकता है कमिश्नर ऑफिस में काम करते हो, कमिश्नर ऑफिस में काम करते हो, या तो कमिश्नर होंगे अच्छा हिसाब से बैठे हुए हैं। तो अगर थोड़ा 19-20 हिसाब है, अगर 19-20 हिसाब है तो फिर हो सकता है कि भाई कमिश्नर के ऑफिस में काम करते हो। सूर्य चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में एक साथ हैं तो ये सरकारी नौकरी का भी योग बनाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस का भी योग बनाते हैं। क्योंकि सूर्य होता है सेंटर गवर्नमेंट, सूर्य होता है सेंटर गवर्नमेंट और चंद्रमा होता है स्टेट गवर्नमेंट।
सूर्य होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद्रमा होता है स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में व्यक्ति के काम जल्दी से हो जाएंगे। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में इस व्यक्ति के काम जल्दी से हो जाएंगे। आगे आ जाएगा सूर्य और शुक्र। अब आपके सामने ये चार्ट है, क्या सूर्य और शुक्र मिल रहे हैं? दो बारह का संबंध बन रहा है? मिल रहे हैं ना, क्योंकि अगर पीछे चला जाएगा ना सूर्य शुक्र, अगर आगे भी जाएगा तो 2-12 का संबंध तो कहीं ना कहीं बन रहा है ना सूर्य के साथ। लेकिन रिजल्ट कितना परसेंट आ रहा है? मेरे हिसाब से 100%, क्योंकि सूर्य वीनस के साथ आ जाना चाहिए ना, क्योंकि 4 डिग्री का है। तो मैंने तो 3 डिग्री तक बोले। नहीं मिल रहे ना, लेकिन मिल रहे हैं। लेकिन मिल रहे हैं कितना परसेंट मिल रहे हैं? 10%। 2% कितना परसेंट? 2-12 से तो मिल रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट के मिलेगी? 10% के मिले, 100% के नहीं मिले। अब सूर्य शुक्र की किसी की कंजंक्शन होगी साथ में, या 2-12 का होगा और वो 100% का होगा। 10% में 10% वाले रिजल्ट आएंगे, 100% में 100% वाले रिजल्ट आएंगे। इनके पिता काफी अच्छे पैसे वाले होंगे, पिता धनवान होंगे। पिता धनवान होंगे, अच्छा पैसा होगा पिता के पास। पिता की आंखों पर चश्मा भी होगा। पिता की आंखों पर चश्मा भी होगा। मैम ये 2-12 से कैसे मिले ये समझ रही हूँ सर 2-12 का कनेक्शन हम लोगों ने जोड़ा। जी जब हम लोग भृगुनंदी नाड़ी करते हैं तो 2-12 को लेकर चलते हैं आपस में। राइट मैम। ठीक है सर, यहाँ पर अगर 2-12 का कनेक्शन है तो मैं आपसे ये पूछती हूँ 100% रिजल्ट देगा सूर्य के साथ वीनस, या फिर 10% रिजल्ट देगा? 2-12 के होगा तो 10% देगा। 2-12 का होगा तो 10% देगा, लेकिन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये 100% रिजल्ट देगा सर? डिग्री की क्लोज कंजंक्शन। डिग्री की क्लोज कंजंक्शन। अगर ये 0 से 3 डिग्री तक का होता वीनस तो फिर ये बैक में चला जाता। अगर ये सन हमारा 27 से 29 में होता तब वीनस के साथ मिल जाता। राइट मैम, राइट राइट। लेकिन ये 2-12 है तो हम इसे मानेंगे तो सही, लेकिन कितना परसेंट मानेंगे? 10%। ठीक है, 10% मानेंगे इसको हम। ठीक है, उतने ही हिसाब से रिजल्ट हो जाता है। पिताजी की आंखों में तकलीफ भी होगी, हो सकता है मोतियाबिंद भी हो। पिताजी की आंखों में तकलीफ भी होगी, हो सकता है मोतियाबिंद हो। सूर्य होते हैं ससुर और वीनस होती है बहू। ससुर और बहू की नहीं बनेगी, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य और शुक्र दुश्मन है। भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य और शुक्र दुश्मन है। ससुर और बहू की नहीं बनेगी। शुक्र हो गया आपका वाइफ, सूर्य हो गया गवर्नमेंट। वाइफ की सरकारी नौकरी होगी। वाइफ की सरकारी नौकरी होगी। वाइफ में ईगो भी होगा। और जिसकी जन्म कुंडली में ये योग है, व्यक्ति अच्छा पैसे वाला होगा। सूर्य और शुक्र अगर किसी के चार्ट में एक साथ बैठे हैं कंजंक्शन में, तो उस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा। अगर जैसे किसी के 7th हाउस में ये योग हो
दोनों साथ में हो तो उसका स्पाउस पैसे वाला होगा, नहीं तो जिस व्यक्ति के चार्ट में है वो व्यक्ति तो पैसे वाला होगा ही होगा। अच्छा, भले वो किसी भी हाउस में बन रहा हो, हाउस में बन रहा हो आपका, और कहीं से अगर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो वो पड़ जाएगा। वो फिर आगे आगे हम लोग समझेंगे ना। हाँ, कहीं से केतु का पड़ गया, कुछ भी ट्राइन आ गया केतु का, या कुछ भी आ गया केतु का 7th भी, तो भी कट जाएगा वो योग। अब इस व्यक्ति को पैसों के कारण ही मान सम्मान होगा, क्योंकि शुक्र हो गया पैसा और सूर्य हो गया सम्मान का कारक। व्यक्ति का मान सम्मान पैसे के कारण होगा। सूर्य और गुरु की कंजंक्शन, अभी हम लोग कंजंक्शन पकड़ रहे हैं, सूर्य और गुरु। अब यहाँ पर सूर्य और गुरु मिल रहे हैं, आपस में बैठे हुए हैं दोनों। इस चार्ट में अगर देखा जाए तो सन और जुपिटर एक साथ बैठे हुए हैं। राइट मैम, एक ही ठीक है घर में, जी। ना। सूर्य, अब गुरु को हम लोग जीव आत्मा कारक बोलते हैं, जुपिटर को हम लोग जीव आत्मा कारक बोलते हैं। जब भी जेंट्स की बात होगी ना तो गुरु उनका लगन होगा, लग्नेश होगा। जब भी जेंट्स की बात होगी तो गुरु लग्नेश होगा, और जब भी लेडीज की बात होगी तो शुक्र लग्नेश होगा। जब भी जेंट्स की बात होगी तो गुरु लग्नेश होगा, और जब भी लेडीज की बात होगी तो शुक्र लग्नेश होगा। लेकिन व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर जीव आत्मा कारक है। व्यक्ति का सांस लेना, जिंदा लोग, ऑक्सीजन, हवा, ये सब गुरु है। व्यक्ति का सांस लेना, जिंदा लोग हो गए, ये सब गुरु है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी आत्मा है, और जुपिटर हो गई व्यक्ति का जिंदा रहना। तो इस व्यक्ति का इसके घर में दोबारा से जन्म हुआ है। सूर्य गुरु जिसका भी एक साथ है, उस व्यक्ति का उसके घर में दोबारा जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है, दोबारा उसका रीबर्थ हुआ है। और पिछले जन्म वाले माँ बाप ही इस जन्म के माँ बाप हैं। किसी हाँ जी, एक चीज पूछ, अगर किसी एडॉप्टेड बच्चे के चार्ट में ये हो तो क्या बोलोगे आप? एडॉप्टेड बच्चे के चार्ट में है, अब उसने नहीं कहा था वो एडॉप्ट होने के लिए उसके घर में जाए, कोई ना कोई कारण ऐसा बना, वो चला गया उसके ही घर में, कारण बना, पुराने जन्म के माँ बाप ही उसको दोबारा मिल लेते। हो सकता है गलती से वहां पैदा हो गया, लेकिन चला गया वहीं पर पलटकर, मिलने उसको पुराने माँ बाप ही है। ठीक है ना, मिलने उसको पुराने माँ बाप ही है, और उसका जन्म किसी पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के लिए हुआ है। कोई पेंडिंग कर्मा रह गया उसका और उसको पूरा करने के लिए हुआ है। ठीक है, अब ये तो एडॉप्शन की बात आ गई। अब एक तरीके से किसी लेडीज के चार्ट में है, लेडीज तो जाती है ना घर छोड़कर, कर्म कहाँ दोहराएगी? ससुराल। कौन थे उसके माँ बाप? ससुर। पता लग गए? कर्म पूरा कहाँ पर कर रही है? वहां पर तो सिर्फ अपनी एक जिंदगी का हिस्सा काट के आई है। पेंडिंग कर्मा तो यहीं पर आकर पूरा करेगी। इस तरीके से इसको हम लोग पकड़ेंगे। अब पिता, ये हम लोगों का हो गया व्यक्ति, ये हो गया धार्मिक स्थान हो जाएगा। जुपिटर मीन्स धार्मिक स्थान हो जाएगा। हो सकता है पिता किसी धार्मिक स्थल पर हो, काम करते हो, या सलाहकार हो, या बैंक में जॉब कर सकते हैं। पिता किसी बैंक में, अब सलाहकार, अब बैंक में मतलब हम लोगों का हो सकता है बैंक में ना होकर लोगों का काम होता है ना ब्याज पर पैसे देना, वो काम भी पिता का हो सकता है। और जिस भी जेंट्स के चार्ट में ये शुरू सूर्य और गुरु का योग बन रहा है, अगर जेंट्स के चार्ट में, तो हो सकता है व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, क्योंकि सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है।
सूर्य हम लोग सूर्य को गवर्नमेंट से जोड़कर देखते हैं, सूर्य जिसके साथ भी जुड़ रहा है तो उसको गवर्नमेंट से जोड़ के देखेंगे हम लोग। और गुरु लग्नेश हो गया जेंट्स के चार्ट में, तो हो सकता है व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो। सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स, भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को जमीन भी कहते हैं। सूर्य हो गए पिता, मंगल हो गई जमीन, पिता के पास जमीन होगी, पिता के पास जमीन होगी। सर एक बार अपना चार्ट बोलना, आपके चार्ट में काफी सारे प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं। जी मैम। मैम मेरे सेकंड हाउस पे केतु है। हाँ जी। फोर्थ हाउस पे मंगल, मरकरी, वीनस, सन। हाँ जी। फिफ्थ हाउस पे मून, सन भी है, सन भी है वहाँ पे। सन भी है। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य। फोर्थ हाउस सन, सन, सूर्य, सूर्य। ठीक है, अब पकड़ेंगे हम लोग क्योंकि कनेक्शन मिल गया ना हमें। हाँ जी, आगे सर। 8th हाउस पे राहु है। हाँ ठीक है सर, और 10th हाउस पे जुपिटर और सन है, जुपिटर, सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न। ठीक है सर, इसी तरीके से प्लेनेट बैठे हुए हैं। जी मैम। एक मिनट सर, सूर्य और मंगल की कंजंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। सूर्य और मंगल की कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। आपके पिता के पास जमीन भी होनी चाहिए। आपके पिता के पास जमीन प्रॉपर्टी है सर? आवाज आ रही है आपको मेरी? अटक गए मुझे लग रहा है। हाँ शायद आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही ना? सूर्य और शुक्र भी साथ में है ना? इनका सूर्य और शुक्र भी साथ में है, इसीलिए आप कंजंक्शन। अब आगे हम लोग सूर्य और बुध ले लेंगे। या बिल्कुल, अभी एक बार वही ना, तो पापा अटक को गया ना कनेक्शन। अब आ रही है सर? आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम, आ रही है, क्लियर आवाज अब आ रही है सर? आप अभी हम लोग एक बार सूर्य और मंगल की कंजंक्शन पकड़ रहे हैं। पिता के पास प्रॉपर्टी है सर? है मैम। है सर। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल मतलब होता है थोड़ा गुस्सा भी। पिता गुस्सैल व झगड़ालू स्वभाव के भी रहे होंगे। राइट, राइट। क्योंकि सूर्य और मंगल का कनेक्शन हो गया है। ठीक है। राइट। अगर ये किसी लेडीज का चार्ट होता तो मंगल कौन होता? पति व छोटा भाई। सर क्या आपके छोटे भाई हैं? छोटे भाई है मैम। है सर छोटा भाई। ठीक है। अब आपके छोटे भाई में भी ईगो है। राइट मैम। मंगल से हम लोग अगर जेंट्स की कुंडली है और अगर लेडीज की कुंडली है तो हस्बैंड देखेंगे, अगर जेंट्स की कुंडली है तो उसका छोटा भाई लेंगे। मतलब सूर्य के साथ में बैठा है तो छोटे भाई में ईगो भी होगा। राइट, ईगो। छोटे भाई में ईगो भी होगा। और सर ये सर उनकी क्या गवर्नमेंट सर्विस है आपके छोटे भाई की? नहीं मैम, वो अभी भी छोटा है, पढ़ लिख रहा है। अच्छा, पढ़ लिख रहा है तो सर उनको बोलना गवर्नमेंट सर्विस का ट्राई मारेंगे और उनकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगी। ओके मैम। ठीक है सर, यही चार्ट देना और हम लोग बताएंगे कि कब लगेगी उनकी गवर्नमेंट सर्विस। जी मैम। इसी चार्ट से ही बताएंगे, आपके चार्ट से ही बताएंगे उनकी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी और कब तक लगेगी। आगे हम लोगों ने देखा सूर्य और मंगल। पिता के पास जमीन होगी, पिता गुस्से वाले व झगड़ालू भी होंगे। ठीक है। नाड़ी में हम लोग मंगल से पति व छोटा भाई देखते हैं। अगर किसी की लेडीज के चार्ट में पति है और अगर जेंट्स के चार्ट में है तो उसका छोटा भाई, उनकी सरकारी नौकरी भी हो सकती है। पति व छोटे भाई में ईगो व ये ईगो होगी, दोनों में किसी एक में ईगो होगा ही होगा। राइट मैम। ठीक है सर, आगे बढ़। भी है मैम। आगे अभी अभी वीनस का हम लोगों ने किया ना सर, उसी को दोबारा पकड़ लेते हैं। सूर्य और शुक्र हो गया है। पिता धनवान होंगे। जी मैम। सर आपके पिता के पास पैसा अच्छा है?
अच्छा है मैम, इतना अच्छा नहीं बट है मैम। ऐसा होगा, ठीक है ना सर, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी अगर हम बोले नहीं तो ना वाली सिचुएशन नहीं है सर। ना नहीं ना वाले नहीं है सिचुएशन सर। नहीं। और अगर हम लोग देखें, क्या आपके पिता की आंखों में कोई दिक्कत है किसी प्रकार की सर? जी मैम, आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत है, क्या उनके चश्मा लगा हुआ है सर? जी मैम। उनके स्पेक्स लगे हुए हैं क्या? नहीं मैम, इतना खराब नहीं है, लेकिन कम, थोड़ी सी कम दिखते हैं। निगाह कमजोर है, ठीक है सर, वो मैं बताऊंगी कब लगेगा, वो भी बताऊंगी मैं आपको जब उसके ऊपर से गोचर करता हो जाएगा। आपकी वाइफ की और आपके पिता की कम बनती है? कम मिलते हैं जी मैम, बनती नहीं है। मेरे वाइफ पे ईगो भी है, क्योंकि शुक्र हो गया और सूर्य हो जी गया जी साथ में बैठा हुआ है, तो वाइफ में ईगो ऑटोमेटिकली आ गया जी सर। मैम, अंडरस्टैंड। हाँ जी, आपके चार्ट से ही पता लग गया कि इसमें वो रहेगी, लेकिन उनको बनने ठनने का राइट बहुत और शौक अभी होगा, वो इसमें बन ठन कर रहती होंगी। राइट राइट मैम। ठीक है सर, वो सूर्य और शुक्र साथ में है तो पत्नी ये बन भी ठन बोलोगे करेगी। क्या, हाँ जी, इसमें ये भी बोलोगे कि इनका मतलब प्रिंस जी का सम्मान भी उनके पैसे और उनकी वजह से होगा, ऐसा इसको ऐसे पकड़ेंगे? ये इसका भी पकड़ोगे? कंजंक्शन है तो इनका मान सम्मान इनके पैसे की वजह से होगा सर। हाँ, आप मतलब वही पैसों लगा रही की थी वजह से ही सारी लोग चीजें। आपको मान सम्मान देते होंगे। इनकी आवाज वीडियो अटक जाती है ना, नेटवर्क का इशू है कि मेरे यहाँ पर है? मुझे तो आवाज आ रही है आपकी, आ मुझे रही कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, सारे मुझे आ रही है। सारे कंजंक्शन देखो चार्ट में बने पड़े हुए हैं। आगे अगर हम लोग करें सूर्य हाँ और बुध का कंजंक्शन, तो सूर्य हो गया पिता और बुध भी हम लोग नाड़ी में देखा जाए तो जमीन लेते हैं, बुध भी नाड़ी में जमीन लेते हैं हम लोग। सर आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य और बुध का कंजंक्शन, नाड़ी में बुध से भी हम जी लोग जमीन लेते हैं। मंगल का इतना ही लेंगे? हाँ जी, सूर्य मंगल का सिर्फ पिता के जमीन होगी, इतना ही लेंगे? नहीं लेंगे हाँ। और इसके छोटे भाई की भी सरकारी नौकरी लग सकती है। ठीक है, आगे बुध पर आते हैं, एक बुध सेकेंड भी ना, नाड़ी में एक जमीन का सेकेंड, एक कारक है। सेकेंड। हाँ, सूर्य प्लस बुध, बुध भी भृगु नंदी नाड़ी में जमीन का कारक है। पहले नंबर पर जमीन का कारक बुध को मानेंगे, दूसरे नंबर पर जमीन का कारक मंगल को मानेंगे। पहले नंबर पर जमीन का कारक बुध लेंगे और दूसरे नंबर पर जमीन का कारक हम लोग मंगल लेंगे। तो इतना तो श्योर है कि इनके पिता के पास जमीन है। जी मैम। ठीक है, इतना तो हम लोगों का श्योर है कि पिता के पास जमीन होगी, क्योंकि मंगल भी सूर्य के साथ में ही बैठा हुआ है और बुध भी सूर्य के साथ में ही बैठा हुआ है। और हो सकता है बुध क्या, बुध अगर देखा जाए तो बुध क्या है, ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव कारक है बुध। हो सकता है पिता के पास दो जमीनें हो। सर दो जमीन है या एक ही जमीन है, बताएंगे थोड़ा सा? डबल हो? नहीं मैम, जमीन तो एक ही है। और कहीं पर कुछ ले रखा हो, प्रॉपर्टी और खरीदी हुई काफी हो तो सर? मैम एक फ्लैट है, लेकिन वो मेरे माता की नाम पर है। कुछ नहीं खरीदा तो आपके पिता ने ना सर? राइट, खरीदा बनाया मेरे पिता ने ही। हाँ, कुछ नहीं होता, मतलब माँ बाप साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ना, डबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि दो डबल बुध प्रॉपर्टी दिखा है। रहा है सर, डबल प्रॉपर्टी तो होगी होगी। जी मैम। ठीक है सर, दो प्रॉपर्टी के योग देगा। ठीक है सर, आपने क्या कभी सरकारी नौकरी का ट्राई किया? नहीं मैम, नहीं, कभी ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई नहीं किया मैम। नहीं किया, क्योंकि सूर्य है और बुध है साथ में, तो इनकी भी सरकारी नौकरी हो सकती थी, जातक की सरकारी नौकरी हो सकती थी। ओके ओके। ठीक है, पिता के पास दो जमीन रहेगी, बुध किसी भी चीज को डबल करने का काम करता है। अब बुध से हम लोग शिक्षा भी देखते हैं, पिता पढ़े लिखे होंगे, पिता पढ़े लिखे होंगे। सर आपके फादर पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं मैम, पढ़े लिखे हैं। और हो सकता है व्यापारी हो। व्यापारी मीन्स हो सकता है सर वो अपना काम करते हो। सर बोलिए। अपना काम ही करते हैं, राइट। अपना ही काम करते हैं। सर क्या मेरे आपकी कोई पिता सरकारी नौकरी करते हैं मैम। करते हैं सर? जी मैम, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस है। ठीक है सर, ठीक है। सर आपकी क्या बहन है? बहन है मैम। अब आपकी बहन में भी ईगो होगा। राइट मैम, उसको भी ईगो है। ठीक है सर, क्योंकि बुध हो गई बहन, बुआ बहन बेटी।
और सूर्य हो गया गुस्से वाला। यहाँ पर भाई में देखो सूर्य किस किस के साथ बैठा हुआ है, शुक्र मीन्स वाइफ, बुध मतलब बहन, और मंगल मतलब छोटा भाई। इन सब में ईगो है। राइट मैम। ठीक है। और एक चीज और देखो, सूर्य अगर 7वीं दृष्टि मार रहा है गुरु पर, तो सर आप में भी ईगो है। जी मैम। जीवात्मा कारक हो गया। और देखो यहाँ पर शनि, शनि से संबंध, शनि क्या होता है, चाचा, ताया, बड़ा भाई। इन सब में ईगो होगा। राइट मैम, सब में ईगो है। राइट ईगो है, मतलब सर की पूरी फैमिली ईगोइस्टिक है। ईगो भरी है। जी मैम, मेरे माता के अंदर भी ईगो है मैम। वो आई थिंक देखो दो तरह का कनेक्शन बन रहा है ना। मैं बोलने वाली थी ये साथ में। दो तरह का कनेक्शन। और सर एक चीज और बोलती हूँ आपको, एक चीज और बताती हूँ, आपकी वाइफ अपनी बातों पर अटल नहीं रहती है, पलटू है आपकी वाइफ। आपका छोटा भाई भी पलटू है, यहाँ तक कि आपकी बहन भी पलटू है। राइट सब पलटू है। ये सब अपनी एक, अगर बोल दिया कि अभी कॉफी पीनी है, तो थोड़ी देर बाद बोलेंगे हमने कब कहा था कॉफी पीने को, हम तो चाय पीने को बोल रहे थे। राइट राइट। ये जैसे मेरी वाइफ ज्यादा करती है मैम। सर शायद देखो, हमें चाट से समझ में, आपके पिता भी पलटू हैं। राइट मैम, राइट। ठीक है सर, ये सब पलटू हैं। पलटू कैसे के संबंध बन रहे हैं। और अब आपने बोला सर वाइफ ज्यादा करती है, तो चंद्र और शुक्र की ना सर देखना कि कितनी क्लोज कंजंक्शन है। ओके ओके। तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा ज्यादा कर रहा है। ओके, चंद्र के लिए सब पलटू है मैम, राइट? चंद्र जिसके साथ भी बैठ जाएगा या जिससे संबंध बनाएगा, व्यक्ति पलटू होगा। ओके मैम। दोबारा का मतलब है साइड पे साइड, घर में दोबारा की है। दोबारा कर रहे हैं ना सर, देखो। ओके ओके मैम। मतलब कहने का सर, अगर दोबारा भी नहीं पकड़ पाओ तो राइट लेफ्ट में जो प्लेनेट है ना, वो उसके साथ में जुड़ गए। ओके 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 मैम। सर दोबारा नहीं समझ में आता तो राइट लेफ्ट में जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है, उसके राइट लेफ्ट में जो प्लेनेट है वो उसके साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, उसके साथ कनेक्शन बन गया उनका। आप कितने परसेंट का, वो डिग्री के हिसाब से आप देखना। ओके मैम, ओके, आई अंडरस्टैंड, अभी अंडरस्टैंड मैम। हाँ, अब बताओ सर, भृगुनंदी राड़ी अच्छी है ना, फटाफट से प्रिडिक्शन होती है, ये पलटू है। राइट मैम, बहुत अच्छी है, इजी है। इजी है सर, थोड़ा सा ये है कि एक बार आज आप इसको देख लोगे ना, इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग को, तो आपको क्लियर होने लग जाएगा। जी 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 मैम, जी जी। सरस्वती जी पहले से भी ज्यादा वो सही लग रही है ना, क्योंकि हम लोग अच्छे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा होता है ना तो फिर होती है। हाँ, अभी चार्ट पे बता रहे हो ना, तो ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस वजह से मैंने सोचा इस बार चार्ट पे लगाएंगे, और चार्ट पर ही, और सामने वाले व्यक्ति का चार्ट लगाएंगे, और 2 ही 3 लोग होंगे तो बेहतर रहेगा कि हम तीनों के बस चार्ट पे ही काम होगा। और फालतू मैं भूल गई थी, फिर आपने अच्छा हो याद दिलाया। हाँ, मैंने इसीलिए आपको बोला। हाँ ठीक है, इससे हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे पाऊं मैम? सर मैं बताती हूँ इसके बारे में, आपको बता दूंगी, आप मुझे फोन कर लेना अभी थोड़ी देर में ना, मैं डलवा दूंगी आपका ये सॉफ्टवेयर। जी मैम, जी। ठीक है सर। हाँ जी, सूर्य अगर देखा जाए ना सर, सूर्य और मंगल दोनों ही गुस्से के कारक हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही गुस्से के कारक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईगो और गुस्सा किसके अंदर है? सूर्य के अंदर। सबसे ज्यादा गुस्से का कारक सूर्य है। मंगल भी गुस्सा है, मंगल क्या है? झगड़ालू है, झगड़ा करता है, झगड़े की आदत है उसकी। तो सूर्य मंगल में पिता झगड़ालू होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। जी मैम, मेरे और भाई अब के साथ एक बात देखो ना, इन्होंने क्या बोला। हाँ, 1 मिनट सर, सब कुछ छोड़ दो। आपने एक बात बोली कि इनके फादर पुलिस में, पुलिस में लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे घर में हो ना हो। एक बात कहती हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा, वो बाहर तो पुलिस में तो लड़ाई झगड़ा ऑटोमेटिकली चलना ही चलना है। इसको मंगल को हम पुलिस भी लेते हैं, तो पिता ऐसे भी हो गए। अभी आगे आगे प्रोफेशन करेंगे ना, तो क्यों आए हैं? क्या शनि का कोई संबंध बन रहा है? अगर इनकी सरकारी नौकरी लगी है, तो क्या सूर्य शनि का कोई संबंध बन रहा है? एक चीज बोलती हूँ सर, मुझे सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना। सूर्य शनि जब भी कंजंक्शन बनती है, तो संतान या फिर पिता, दोनों में से एक की ही अच्छी तरक्की होती है। सर मुझे इस बात का जवाब दो, पिता की अच्छी तरक्की रही या संतान की अच्छी तरक्की रही? पिता की मैम। समझ रहे? ये कंजंक्शन मैं आपको आगे आगे करवाऊंगी, ये सारा आएगा हम लोगों का कंजंक्शन में। तो इसमें क्या अच्छा रहता है? हाँ जी, अभी जैसे मेरे इसमें सेकंड हाउस में शनि है, फर्स्ट हाउस में सूर्य है, ठीक है, तो कंजंक्शन तो वहाँ मतलब बना है, बिल्कुल बना है। 10% हो, चाहे आप जो भी बोलो, आपकी बात है कि कितना परसेंट हो। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है।
लेकिन अभी हम तरक्की कैसे देखेंगे? तरक्की ऐसे देखेंगे, अगर वो आपके चार्ट में है या किसी जेंट्स के चार्ट में है, ठीक है, मेरे चार्ट में। अपने आपके चार्ट में कुछ नहीं होता, या किसी जेंट्स के चार्ट में, इनके चार्ट में, आपके चार्ट में, तो पिता या पुत्र दोनों में से एक की तरक्की अच्छी होगी। लेकिन वो कब अच्छी होगी? अब पिता या तो ना रहे या फिर हाँ, पिता से जैसे अभी मेरे पिता नहीं है तो ठीक है, तो फिर आपकी कंजंक्शन देखनी पड़ेगी, वो कितना परसेंट की है, आपकी तरक्की कितना परसेंट हो रही है। और ट्रांजिट, मैंने कहा था ना, इसमें मेन ट्रांजिट देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो मैं कंजंक्शन लिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे ट्रांजिट पे साथ ही साथ, कि इस टाइम पीरियड पर क्या काम चल रहा है व्यक्ति के साथ, जो इसकी तरक्की के योग तो दिख रहे हैं हमें कुंडली में। अब ये योग दिखा रही है, बस योग दिखा रही है, फलित करना गोचर का काम है। अब इससे गुरु शनि बैठे हुए हैं, कह रहे हैं इसको काम धंधे की कमी नहीं होने देंगे। सर लगन क्या नंबर है आपका? मैम 9। 2 नंबर का लगन है इनका, है ना? ये 9, ये 10। अभी अगर देखा जाए तो वीनस किधर चल रहा है? वीनस इनका 9 नंबर में ही चल रहा है। फर्स्ट हाउस में इनका 1 2 3 4 5 शुक्र यहाँ पर चल रहा है। 9 नंबर का लगन, 9 नंबर में वीनस है ना हमारा शुक्र। इस टाइम पीरियड पर इनकी मम्मी के पास काफी अच्छा पैसा आ रहा होगा। किसके पास मैम? आपकी मदर के पास मॉम के पास। और आप लेकिन वाइफ को कहीं ना कहीं पैसा आया? वाइफ के पास आ रही थी, लेकिन अटक गया मैम। अटक गया, बिल्कुल अटक गया होगा, बिल्कुल अटक गया होगा। सरस्वती जी बता दो क्यों अटक गया? कौन काटता है? केतु। क्या 2-12 का संबंध हो रहा है? हाँ। उनको बोलो कुत्ते को सामान डाल दे। कुत्ते को सामान मीन्स मैम बिस्किट खाना वगैरह पीना? डाल दे या कुछ डाल दे। या बेटे को फिर ऐसे करें, ऐसे नहीं, बेटे को करो, कुत्ते को देना थोड़ा ज्यादा सही रहता है। मैम कुत्ते को क्या सामान मीन्स मैम खाना बिस्किट पीना? डाल दे, बिस्किट डाल दो, मीट डाल दो। ओ ठीक ओ है, ओके ये ओके। तो। और आपकी मम्मी के पास भी इस टाइम पीरियड पर पैसा आया होगा सर, चंद्र और शुक्र का कनेक्शन हो गया है क्योंकि। और हो सकता है आपकी मदर का इस टाइम पीरियड पर कोई ट्रेवल भी हो रहा हो। नहीं मैम, ये दोनों नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं होता नहीं है हो सर, रहा है। नहीं हो रहा है। ये 9 नंबर है, ये 8 नंबर है, इसमें भी केतु चल रहा है। अभी गोचर का केतु यहाँ पर चल रहा है। गैलेक्सी से कौन एंटर कर रहा है? एक मिनट, एंट्री देती हूँ। देखना सरस्वती जी कौन है। वो गैलेक्सी आ रहा है, नाम नहीं। हाँ जी निधि जी। नमस्कार मैम, सॉरी मैं लेट हो गई। मैम ये तो भृगुनंदी नाड़ी की क्लास है हमारी। आज पहली क्लास है ना मैम? हाँ ठीक है मैम थोड़ा सा आज आ नहीं पाई, थोड़ा कुछ गेस्ट आ गए थे। चलो ठीक है, कुछ नहीं मैम, अभी तो क्लास ओवर ही करेंगे हम लोग। कितने अभी ओवर होने वाली है? हाँ हाँ, अब तो 11:30 बजे शुरू हो गई थी हमारी क्लास, वो इस पे ही समझ रहे हैं। क्योंकि देखो सर, अभी गोचर की बात करें तो गोचर में केतु यहाँ पर चल रहा है, ओके मैम। और गोचर का ही शुक्र यहाँ पर बैठा है। और ये देखो, माँ के कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5वां केतु किस किस चीजों में कमी करेगा? क्या पैसा आने को रोकेगा? राइट मैम। और इस टाइम पीरियड में केतु मंगल के साथ में छोटे भाई के साथ में कोई दिक्कत होगी? क्या बहन के साथ में कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि केतु घूम रहा है गोचर का। वही गोचर मैंने इसलिए कहा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना? तो इस वजह से पैसा जो इनकी बात पर आई थी, ये बोले कि पैसा आने से रुक रहा है, तो रुक रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को, दिख गया चार्ट में भी साथ ही साथ, क्योंकि गोचर का केतु चल रहा है साथ में। पैसा तो दिख रहा है आता हुआ, लेकिन क्या हो गया अगर देखा जाए तो ये शुक्र पाप कर्तरी में फंस गया। शुक्र पाप कर्तरी में, इधर भी केतु, इधर भी केतु। ओके। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं सर? राहु केतु शनि। राहु केतु शनि, राइट मैम। शुक्र पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, कैसे निकले बेचारा? ठीक है, ये पाप कर्तरी में फंस गया, तो कैसे निकलेगा? ये चीज है। अभी हम कंजंक्शन ही करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों का सही रहेगा। अब सूर्य बुध ही कर रहे थे ना हम लोग, इससे ही हम लोग शेयर मार्केट भी देखते हैं। सूर्य बुध हमारा शेयर मार्केट भी है, ज्योतिष है,
टीचर है। अब जिस भी व्यक्ति के चार्ट में सूर्य और बुध की कंजंक्शन होगी, हो सकता है व्यक्ति टीचर हो, ज्योतिष हो या शेयर मार्केट में काम करता हो। आपके है साथ में, आप टीचर ही थे और अब ज्योतिष में भी आ गए हो। शेयर मार्केट करके छोड़ दिया। सर आपने कभी शेयर मार्केट में किया क्या कुछ इन्वेस्टमेंट? शेयर मार्केट की मैम लाइसेंस बनाया था, लेकिन नहीं गया। नहीं करा ना, देखो आए ना सर, लाइन में तो आए ना। जी लाइन ठीक में है, गया और था अभी देखा जाए तो ज्योतिष लाइन में हो आप। राइट मैम, राइट। आ गए सर, क्योंकि आ सूर्य गया। बुध की कंजंक्शन ले आया। ओके मैम। सूर्य बुध की कंजंक्शन अगर किसी के थर्ड हाउस में हो ना, सूर्य बुध की कंजंक्शन यदि किसी के थर्ड हाउस में हो, तो व्यक्ति के घर के आसपास एटीएम या बैंक होगा। तो व्यक्ति के घर के आसपास एटीएम या बैंक होगा। आगे आ जाएगा सूर्य प्लस शनि। सूर्य प्लस शनि पिता पुत्र की नहीं बनेगी। पिता पुत्र की नहीं बनेगी। अभी मैंने जो स्क्रीन खोली हुई है आप लोगों के सामने, इसके सामने सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा? पिता पुत्र की नहीं बनती होगी, पिता पुत्र की नहीं बनेगी। अगर ये लेडी का चार्ट हो तो आप क्या बोलोगे फिर? तो कहीं फिर पुत्र की बात हो रही है अभी ना, तो हम लोग लेडीज नहीं मान सकते, क्योंकि लेडीज क्या है? शुक्र, और शुक्र और सूर्य जब मिलेंगे तो वो ससुर और बहू हो जाएंगे, ना, इसलिए। और इनके साथ बुध हो गया तो बेटी की सरकारी नौकरी हो सकती है। समझ गए? बुध बुआ बहन बेटी हो गया ना, उसके लिए तो बेटी है ना। अगर शुक्र बन जाए सूर्य के साथ में तो बहू हो गई, अगर शुक्र के ये सन के साथ आपका मरकरी आ जाए तो बेटी हो गई। ठीक है ना, तो बेटी हो जाएगी। पिता व बेटे दोनों में से किसी की सरकारी नौकरी हो सकती है। पिता व बेटा दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी हो सकती है। एक की तो पक्का होगी, किसी ना किसी की। हाँ जी सर। आपने बोला केतु 12th हाउस में गया, सेकंड हाउस पे गया मैम, ये कैसे बोला मैम? सर आपका सेकंड हाउस में बैठा ही हुआ है, राइट। ठीक है, और अभी का ट्रांजिट पकड़े हम लोग, ये अभी का ट्रांजिट मैंने लगा रखा है। मेरी 8 नंबर में है ना केतु, 8 नंबर में केतु, क्योंकि नया है ना, अभी गोचर पर मैं इसलिए आ नहीं रही थी। हम लोग आप पहले कर चुके हो ना। ये देखो, ये अभी गोचर का है। गोचर नहीं किया। अच्छा हाँ, आपने अटेंड नहीं की थी क्लासेस, कुछ नहीं होता सर। ये अभी के टाइम की पत्रिका है। ओके, ये सबके लिए है मैम। सर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से रिपीट करो। हेलो मैम। हाँ सर, हाँ हेलो। हाँ मैम, हाँ जी, ये पत्री सबके लिए है मैम? ये पत्री सबके लिए है, लेकिन है कैसे? लेकिन है किस तरीके से सर, इसको समझो। ये केतु है, कौन से घर में बैठा हुआ है सर? 8th हाउस में। राइट। क्या नंबर राशि लिखी हुई है सर? 8 नंबर राशि। आपके लिए 8 नंबर राशि कहाँ पर पड़ती है आपके चार्ट में? ओके मैम। अब ये 10 नंबर लिखा हुआ है सर, ये 10 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में। 10 नंबर कहाँ पर पड़ता है सर? राइट। सर इस टाइम पीरियड पर पैसा अच्छा आएगा। केतु के उपाय रेगुलर उस पर करो, और संडे को मॉर्निंग में सुबह जाकर कंबल देकर आओ। ये थोड़ा रेगुलर करो सर। इस टाइम पीरियड पर पैसा अच्छा आना है, आपके काम भी काफी बनने हैं। ओके 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन आएगा। 7th हाउस पर ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो बस 1 2 3 4 5 तो केतु कहीं से देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई इनका केतु खुद का कहाँ पर बैठा हुआ है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। 7th हाउस में आपने बोला आया हुआ है, तो केतु किधर है ये बता दो। केतु किधर है? आपने बोला अगर ये 7th हाउस में बने तो 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन आएगा ना आपका। हाँ, तो ये 10 नंबर कहीं ना कहीं केतु जुड़ रहा है।
केतु मेरा 5th हाउस में। केतु आपका 11th हाउस में, आपका केतु 5th। लगन क्या है, एक बार मुझे लगन बोलो। 12 नंबर का। 12 नंबर का लगन हो गया, तो 10वें नंबर में ये आ गया। आपका केतु यहाँ 5वें में बैठा हुआ है। हाँ। आगे संबंध, हाँ। ये फल तो देगा लेकिन कमी भी करेगा। 9-5 का, 5-9 का बोल रहे हो ना आप? ये 7वां ना, 7वीं दृष्टि होगी ना, 1 2 3 हाँ 4 हाँ हाँ 7, समझ गए? 12 हाँ, नंबर का लगन है यहाँ पे, 12 हाँ, और हाँ। तो इधर 12 11 10 9 8, 1 2 3 4, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपके जन्म कुंडली का केतु दिक्कत दे देगा। प्लेनेट आए हैं, फल तो देंगे लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी कर देंगे। लेकिन मिथुन लगन वालों का, जो मेरा भी लगन है, हम लोगों के 10th हाउस में बन रहा है और वहां पर जुपिटर भी है, तो इस टाइम हम लोगों को पेट की दिक्कतें काफी चलेंगी। भैया का है ना? मेरा भी है ना, मेरी भी चल रही है ना। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में ही ये सारे प्लेनेट आपस में बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा पेट की दिक्कत क्यों बोलूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर जब भी 8th हाउस में आ जाएगा, जुपिटर क्या है, पेट है ना, पेट है ना, पेट से संबंधित दिक्कत देगा। शनि क्या है, हमारे पैर है ना, तो पैरों में भी दिक्कत है। एक बार ये ना मुझे बॉडी पार्ट्स बताना, ये जो आप बताते हो ना, ये वाला। नहीं नहीं, शनि में पैर हो गया आपके, हाँ समझ गई। है ना, और आपका जुपिटर पेट हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर बाकी प्लैनेट उस तरीके से देखेंगे, जैसे जैसे वो हाउस में बैठे हुए हैं उससे संबंधित हमारे बॉडी पार्ट हो जाएंगे। ये मैंने देखो भेजा तो है सारा, अभी जो ग्रुप बनाया उसमें मैंने सारा भेजा, एक बार चेक करो। हाँ, देख लो। कह रहा ये सब कुछ भेज चुकी हूँ मैं। ओके ओके, मैं देख लेती हूँ। ठीक है ना? हाँ भेजे आपने, बराबर। इसमें एक बार देखना, नहीं भेजा तो मैं दोबारा से भेज दूंगी। भेजे। हाँ, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग पकड़ेंगे। सूर्य शनि में इस तरीके से, अगर सूर्य शनि किसी की कुंडली में एक साथ है तो पिता पुत्र दोनों में से एक की तरक्की होगी। अगर पिता है, या तो पिता से अलग होने के बाद तरक्की, या फिर उनके बाद तरक्की, या पिता से अलग होने के बाद तरक्की, या फिर उनके बाद तरक्की। अगर किसी का सूर्य शनि का कंजंक्शन 8th और 11th हाउस में बन जाता है, सर इसको सुनना 1 मिनट के लिए, उसके बाद उठना। अगर किसी का सूर्य शनि का कंजंक्शन 8th हाउस में बन सकता है, व्यक्ति जीवन भर बेरोजगार रह सकता है, जीवन भर बेरोजगार रह सकता है। 8th और 11th हाउस में, जितना मर्जी आप कह लो गेन का हाउस है, गेन का हाउस है, गेन का हाउस है। मैम सूर्य शनि एक हाउस, 8th हाउस में सर 8वें घर में, और 11th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाती है, तो जो व्यक्ति है लाइफ टाइम बेरोजगार रह सकता है। ओके मैम। ठीक है, शनि है आपके पैर, पिता के पैर, अब सूर्य है पिता के पैरों में भी तकलीफ होगी, पिता के पैरों में भी तकलीफ होगी। 2-12 से होता है और मेरे पापा के पैर में तकलीफ थी। पैरों में तकलीफ होगी, मेरे पापा के पैर में तकलीफ थी, ये सेम मेरे 2-12 से होता है ना कंजंक्शन। ठीक है। शनि से हम लोग चाचा देखते हैं, ताऊजी देखते हैं, बड़े भाई देखते हैं। हो सकता है इनकी भी सरकारी नौकरी हो और इनमें ईगो भी होगा, और इनमें ईगो भी होगा। और इनमें ईगो भी होगा। ठीक है, और कल करेंगे हम लोग, क्योंकि दोपहर में क्लास है 4:30 बजे फिर केपी की। सर दोपहर में मिलते हैं। शुरू कर रहे हो? केपी शुरू हो रखी है, कई दिन हो गई है। अरे आप मुझे ना होरारी जब होगा तो बताना ना। होरारी का मैं बता दूंगी, होरारी का अलग से ही लेना है मैंने। अच्छा, मुझे होरारी में मार्च या अप्रैल में जब भी शुरू करूंगी तो होरारी का बता दूंगी मैं। नहीं, अभी इसमें जब आप होरारी करोगे आज हमारा 4th हाउस ही है, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, 4थे घर पर ही आए हैं अभी तो हम लोग। तो फिर मैं ज्वाइन कर लूं आज? कर लो, दोपहर में कर लेना 4:30 बजे। मैम मेरे हाँ जी मैम। मैं भी सोच रही हूँ ज्वाइन करने की, लेकिन समस्या ये है कि मेरे साथ ये बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, कभी कोई आ जा रहा है, कभी मेरा बाहर जाने का हो जा रहा है। बात बोलूं, अब वो डिस्टर्बेंस तो आप समझो, मेरी तो टाइम है, मैं तो शुरू कर दूंगी। मेरा भी पिछले मेरा यही भृगु नंदी नाड़ी में भी यही हुआ, आधी क्लास हुई, आधी तब से मेरी ट्रैवलिंग ही नहीं खत्म हो रही है। अभी मैं आपसे बोलूं, तो प्लेनेट भी बैठे हुए थे, वो तो आपके प्लेनेट ही हम लोगों को बता दिए थे कि आपकी ट्रैवलिंग चलेगी।
अभी फिर ट्रैवलिंग वेडनेसडे को फिर इन्होंने बना लिया वृंदावन का, आपने बोला था कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। जाओ, हाँ बिल्कुल बोला हुआ है मैम मैंने, एक बार उधर होकर आओ। उधर हम जा रहे हैं वेडनेसडे को, तो मेरे को सबसे पहले टेंशन हो जाती कि मेरी क्लास का क्या होगा। केपी होगी ओनली, अगर मैं रखूंगी तो सैटरडे संडे की, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट हैं अभी जुड़ रहे हैं 2-3 लोग और केपी के लिए, तो वो हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे की क्लास रखूंगी, ज्यादा नहीं रखूंगी मैं। मैम वो बेटर है। राशि शुरू हो रही है अब फरवरी में, बता दूंगी मैं कौन से हफ्ते से। तो मैम ये वाली अभी केपी फिर सैटरडे संडे 2 ही दिन रखेंगे अभी? जो अब नहीं मैम, ये वाली तो मेरी रेगुलर चल रही है जो अभी चल रही है, और जो अच्छा। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो सिर्फ सैटरडे संडे का स्टार्ट होगा मैम, वो मैं बता दूंगी टाइमिंग आपको। अच्छा, तो या तो जैसे अभी जैसे आज शुरू हो गई है तो अभी आप 4th क्लास तक पहुंचे हो ना मैम? अभी हम फोर्थ में हम लोग 4th हाउस कर चुके हैं, लेकिन 4th हाउस में अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक एजुकेशन करी है। प्रॉपर्टी हम लोग आज करेंगे, व्हीकल हम लोग आज करेंगे सर। अभी हमारा बेसिक एजुकेशन ही हुआ है 4th हाउस में वैसे भी सर, है ना? राइट मैम उसकी भी टाइमिंग शाम को है 4:30 से 4:30 मैम, 4:30। ओके, हाँ जी क्लास है ना? हाँ, क्योंकि फिर 20 तारीख से बेसिक लाल किताब है ना, इस वजह से। मैं सोच रही हूँ मैम ज्वाइन कर लो, बस वही थोड़ा सा मन में ये लग रहा है कि ज्वाइन करके फिर मेरी स्किप हो जा रही क्लास। घूमना फिरना तो आपको ही देखना पड़ेगा, मैं तो अपना काम चालू रखी हुई हूँ। मेरे जैसे भागवत पढ़ते रहो बार बार। सरस्वती जी तो रिपीट, सब में रिपीट है, सरस्वती जी हर बार रिपीट में आते हैं। तो या तो ऐसे करो मैम, जो छूट जाए तो फिर दोबारा जैसे कुछ क्लास का अगर हो जाए तो, अगर इनकेस ऐसे पॉसिबल। ये है कि रिपीट का जैसे चार्ज अलग हो जाता है, ये चीज हो जाती है मैम। अब मैं हर बार, अब ये देखो कई चीजों में तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका छूट गया, लेकिन हर बार रिपीट का मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो प्लेनेट को देखते हुए फिर ज्वाइन करो। ट्रैवलिंग है कि देखने आ गए हैं, आपको प्लेनेट में अच्छे से समझा चुकी हूँ। निधि जी जैसे बैठोगे ना उतना याद होते जाता है। अब हम वैसे ही बैठते हैं तो हमें याद होता जा रहा है, कितना पढ़ेंगे। नहीं होती तो वही सरस्वती जी की तो आदत है, ये रिकॉर्डिंग कभी जिंदगी में देखी नहीं पाते हैं। नहीं देखती हूँ मैं। ये बोलते हैं मैं रिपीट ही कर लूंगी तो वो मेरे लिए बेहतर है। अभी ऐसे 1 घंटे बैठना हो जाता है, वैसे रिकॉर्डिंग देख के नहीं होता है। ये आते ही आते हैं रिपीट में। इनको पता है मेरे से रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं जाती है, कुछ भी कर लो। कोई भी कोर्स अभी तक छोड़ते नहीं है, सारे में ही आते हैं ये। हाँ जी सही है। लेकिन चीजें याद हो जाती हैं, बार बार बैठने से बोलने से याद हो जाती हैं। हम वही है ना दी, तो रिकॉर्डिंग अगर जो भाई सुन सकता है वो सुन सकता है, जिस सबकी अपनी अपनी वो है, कोई सुन सकता है कोई नहीं सुन सकता, ये चक्कर हो जाता है। तो 8 महीने में कहाँ से एस्ट्रोलॉजी कर लेते, आप ही के साथ तो एस्ट्रोलॉजी शुरू की 8 महीने में, ऐसे थोड़ी शुरुआत तो मेरे से ही करी हुई है, एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत हुई थी हम लोगों की। और आज ये देखो कितनी आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कंसल्ट दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो है ही, और अच्छी बात है ना, जब इतना सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लेना भी है हम लोगों को। काम अच्छा हो रहा है, अभी काफी अच्छा हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं 4:30 बजे, देख लेना, नहीं कर लेना, अगर सही लगेगा तो फिर मैं आपको अलग से क्लासेस दे दूंगी जो हमारा हो चुका है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी सर बोलिए। जब से न्यू हाउस पे आया हूँ तब से हर तरफ से केतु की आइटम ही अटैक कर रही है मैम। तो आपने जो बोला केतु के ट्रीटमेंट, ये करने से मैम बेनिफिट हो जाती है? बिल्कुल नहीं सर, अगर आप बोलो 100% रिलीफ आएगा, आपको कहीं ना कहीं केतु की आइटम वहां पर शिफ्ट करनी पड़ेंगी जहां पर उनका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। ओके मैम। और केतु की आइटम बढ़ती रहती है मैम, बढ़ती रहती है यहाँ आने के बाद, पतली लंबी चीजें तो कहीं ना कहीं सर आपके ना, अब ये देखो ये आपका ही चार्ट है सर, आपने बोला केतु की आइटम कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। क्यों सर? आपका पैसा भी सफर कर रहा होगा, केतु की वजह से अटक रहा होगा। राइट मैम। क्यों सर? ये शुक्र हो गया, शुक्र भृगुनंदी नाड़ी में पैसा है आपके चार्ट में। केतु देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, 2 हाउस पे, राइट, 2nd हाउस में। और अभी के गोचर में केतु देखो किधर बैठा है, आपके 12th हाउस में। राइट मैम। कहीं ना कहीं से आपका पैसा कट रहा है सर। जी मैम, 2 बार कनेक्शन हो गया मैम। 2 बार का कनेक्शन हो रहा है। ओके मैम। 2 बार दोनों में केतु दिखा रहा है, और बीच में फंस गया वीनस। बीच में पैसा फंसा हुआ है, कहने का मतलब वीनस है भृगुनंदी नाड़ी में, पैसा, आपका पैसा फंस रहा है बीच में सर। ठीक है मैम। और ये सर आप क्या करो, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, वीकली आप इसको अगर ब्लैंकेट हो सकता है तो करो, नहीं तो कुत्तों को तो करो ही करो सर। जी मैम, वही कुत्तों के फार्म पे कुत्तों को मीट खिलाना, मीट खिला दो सर, हफ्ते में एक बार ले जाकर 50 रुपए 100 रुपए का मीट खिला दो ले जाकर सर। ठीक है मैम। तो आपको इस काम में रिलीफ होने लग जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है सर, इस चीज को करना शुरू करो। और इसके लिए सर मैं बात करती हूँ आपसे,
ठीक है मैम, सॉफ्टवेयर ठीक के है। लिए, ठीक है। हाँ जी मैम निखिल, इसकी रिकॉर्डिंग आप भेजोगे मैम? भेज रही हूँ मैम, आपको ग्रुप में ऐड कर रही हूँ, फिर भेज रही हूँ रिकॉर्डिंग भी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, मिल, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, क्या कह रहे हो? गए? सरस्वती जी कुछ बोल रहे थे ना। रिकॉर्डिंग भेजती हूँ सर इसकी, हाँ। जी, थैंक सॉफ्टवेयर यू। सर आपका मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ सर। ये ठीक है मैम, सॉफ्टवेयर आपका 1500 का आएगा। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है सर, ये मैं करवा देती हूँ लड़के को, जिसने आपका ट्रू एस्ट्रोलॉजी डाला था वही लड़का डाल देगा आपका। ठीक है मैम, ओके, सर वो ओके, डाल देगा। थैंक यू मैम। ठीक है सर।